cancellation of forward contract on due date सर सर हाँ जी, 35 में एक डाउट है क्या चीज? सर, क्लास एग्जाम्पल 35 में डाउट है। हाँ बोलो। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग है ना, वो हमें कह रहा है कि हमें यूज करना है हेजिंग वर्सेस मतलब हेजिंग वर्सेस नो हेजिंग वाला। बट आपने जो आंसर लिखवाया था उस आंसर के हिसाब से हमने ट्रांजेक्शन लॉस और गेन यूज किया है उसमें। हाँ तो वही पूछ रहा होगा वो, बिल्कुल। सर क्वेश्चन उसका क्वेश्चन फ्रेम ऐसा है कि है ना, हमें हेजिंग वर्सेस नो हेजिंग के बारे में बोल रहा नहीं है नहीं, वो। ये हेजिंग वर्सेस नो हेजिंग नहीं निकालनी है। आप देखो उसने क्या पूछा है। इसने ए पार्ट में पूछा है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस इफ हेजिंग इज नॉट डन, यानी अगर हेजिंग कर ही नहीं रहे हो तो आपको लॉस निकालना है। तो लॉस कैसे निकालोगे बताओ? सर ट्रांजेक्शन गेन और लॉस की। ट्रांजैक्शन गेन लॉस ही निकलेगा ना, अदरवाइज वो आपसे क्या पूछता? कैलकुलेट लॉस ड्यू टू हेजिंग या ड्यू टू एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ ये अभी इसने हेजिंग की तो बात, ये तो सिर्फ ये बोल रहा है यस बस सर। गेन लॉस निकाल कर बताओ अगर वो हेजिंग ही ना करे। और फिर उसने देखो आगे दोबारा पूछा कि दोबारा से बताओ कि ये पोजीशन चेंज कैसे होगी अगर वो फॉरवर्ड हेजिंग करे। तो अगर दो अलग अलग क्वेश्चन में इसने गेन लॉस मांगे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको स्पॉट से कंपेयर करोगे। डन सर। चलिए लिखेंगे वेनेवर ऑन ड्यू डेट of forward contract whenever on due date of forward contract customer is not able to execute its contract, customer is not able to execute its contract customer may request for cancellation of forward contract। ड्यू डेट पर अगर कस्टमर को लगता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता तो वो रिक्वेस्ट करेगा अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। Customer can cancel its contract but bank has to execute its cover contract with market।
मार्केट। कस्टमर भले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, पर बैंक को मार्केट के साथ जो उसने कवर कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे एग्जीक्यूट करना ही करना पड़ेगा, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड। हालांकि देखिए, स्टेप्स के बजाय कल मैंने आपको जो सारे लॉजिक बताए थे आपको उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टेप 1, बुक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एट फॉरवर्ड रेट। इनिशियली सबसे पहला काम तो होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करोगे, और जिस रेट पर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक होगा उस रेट को आपको या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी है तो फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा चुका हूं। नेक्स्ट, ऑन ड्यू डेट bank has to enter new spot contract with market due to cancellation request। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट की वजह से बैंक को स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ मार्केट करना पड़ता है। द रेट एप्लीकेबल will be known as cancellation rate and must be the merchant rate। ये बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मुझे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। हालांकि कैंसिलेशन की वजह से बैंक को मार्केट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो आज तक तो हम पढ़ते आए हैं बैंक और मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट आईबीआर पर होता है,
लेकिन जरा सुनना, यहां पर बैंक को मार्केट में जाना पड़ा कस्टमर की रिक्वेस्ट की वजह से। यानी एक तरह से आप ऐसे समझो कि कस्टमर को चूंकि मार्केट में जाना अलाउ नहीं था, तो बैंक कस्टमर के बिहाफ पर आगे गया है। तो इसलिए बैंक क्या बोलेगा कि अब तुम्हारे ऊपर जो रेट लगेगी, मैंने फिर तुम्हारे लिए एक और काम किया। आप ऐसे समझना इस बात को। ये कस्टमर था जिसने बैंक को कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट दी। लेकिन बैंक को मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। अब इसको ऐसे समझो, अगर इसके पास डॉलर आ जाते तो ये बैंक को देता और बैंक वो डॉलर मार्केट को दे देता। अब बैंक कस्टमर को बोलता है कि भैया मुझे नहीं पता, सुनना बहुत ध्यान से, मुझे नहीं पता, तुम तो मुझे डॉलर लाकर दो क्योंकि मुझे तो आगे बेचने, तुम तो मुझे डॉलर लाकर दो क्योंकि मुझे आगे बेचने हैं। तो ये कस्टमर बैंक को क्या बोलेगा, ऐसा करो बैंक जी, मेरे पास तो डॉलर है नहीं, आप ऐसा करो मेरे बिहाफ पर खरीद लाओ और फिर ले जाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देना। तो जब बैंक कस्टमर के बिहाफ पर खरीदने जा रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होगी। भले ही ये ट्रांजैक्शन बैंक और मार्केट के बीच में हो रहा है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन मर्चेंट रेट पर होगा, क्योंकि कस्टमर की गलती के कारण से ये ट्रांजैक्शन आप मार्केट से कर रहे हो। कस्टमर को जाना अलाउ होता तो जानते हो दिक्कत ही नहीं आती, कैंसिल ही नहीं होते। कस्टमर मार्केट जाता, मार्केट से खरीद के लाकर बैंक को दे देता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि कस्टमर को मार्केट जाना अलाउ नहीं है, तो कस्टमर बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मैं तो जा नहीं सकता, तो आप चले जाओ, आप चले जाओ और खरीद लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो स्पॉट ट्रांजैक्शन बैंक और मार्केट के बीच में होगा, भले ही वो बैंक और मार्केट का ट्रांजैक्शन है, पर वो हो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर रहा है, इसलिए एप्लीकेबल रेट मर्चेंट रेट लगेगी आपकी, और इस रेट को कैंसिलेशन रेट कहा जाता है। और लास्ट स्टेप, कैलकुलेट गेन और लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन। उसके बाद अपन गेन और लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन बना लेंगे। कैंसिलेशन रेट और ओरिजिनल फॉरवर्ड रेट का गैप। ये आपका गेन या लॉस आएगा। इसको इनवॉइस वैल्यू से, ये तो पर करेंसी का आया, तो ये आपके पास टोटल गेन और लॉस आ जाएगा। ये 3 स्टेप आपके लिए एप्लीकेबल हैं बस।
आइए लिखेंगे एग्जाम्पल। मिस्टर ए imported गुड्स $15,000 payable after 4 months. Mr. A entered into a forward contract. Mr. A entered into a forward contract with bank. स्पॉट रेट दे रखी है $1 बराबर 55.2560/75। 4 मंथ फॉरवर्ड रेट भी आपको दे रखी है $1 बराबर 55.4560/75 रुपये। ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए requested for cancellation. On due date, Mr. A requested for cancellation of contract. स्पॉट रेट दे रखी है $1 बराबर 56.0245/58। कैलकुलेट गेन और लॉस। ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन, या ड्यू टू केवल कैंसिलेशन लिख देते हैं। कैंसिलेशन की वजह से होने वाला गेन और लॉस बताइए।
बताइए, लिख लिया ये क्वेश्चन? यस सर। यस अब देखिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे समझना है अभी। सबसे पहले हम एक पूरी टाइमलाइन बनाते हैं, जैसे अपन सारी बातों को समझ सके। आओ, सबसे पहले मुझे बताइए, आपने गुड्स इंपोर्ट किया है तो आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। अगर आप डॉलर में पेमेंट करोगे तो आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा। यस सर। तो बताओ बैंक क्या करेगा? सेल करेगा। तो मैंने यहां लिख दिया बैंक बुक्ड। बिल्कुल तरीका देखो, आप लिखना मत अभी साथ साथ में। फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। कैसे आपको डायग्राम पर रखना है ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। बैंक ने एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया। अच्छा, अब ये बताओ, अगर बैंक बेचेगा तो किस रेट पर बेचेगा? आस्क रेट। आस्क तो रेट। हमारे पास 4 मंथ की फॉरवर्ड आस्क रेट दी हुई है। यस सर। यस क्या सर। रेट हो जाएगी बताओ? 55.4575। 55. 4575। ये लीजिए, ये मेरे पास पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो आ गया। अब मुझे बताओ, अगर बैंक कस्टमर को बेचेगा तो क्या बैंक को भी खरीद के लाना पड़ेगा? यस सर। बैंक कहां से खरीद के लाएगा? मार्केट से। तो लीजिए, मैंने यहां लिख दिया फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट विथ मार्केट। बताओ ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? यस सर। यस ये सर। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन मैंने लिख दिए कि बैंक ने कस्टमर के साथ तो बुक किया सेल कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट के साथ बुक कर लिया परचेस कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट है। अब मुझे बताइए, ड्यू डेट पर होना क्या था? ड्यू डेट पर कस्टमर आता, आप मार्केट से खरीदते और कस्टमर को बेच देते। यस सर। यस सर। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मार्केट से तो आपने खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होगा ही होगा। तो बैंक ने मार्केट से तो खरीद लिया लेकिन कस्टमर आया नहीं, तो अब बैंक क्या करे बताओ? किसको बेचे? मार्केट से लेकर मार्केट को ही बेच दे। यस सर। वापस से सुनना, मार्केट से खरीद लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ड्यू डेट के दिन आपके पास डॉलर आ गए। कितने डॉलर का ट्रांजैक्शन था? 15,000। ध्यान से समझो। तो मॉर्निंग में ड्यू डेट पर आप मार्केट गए और मार्केट से डॉलर खरीद लाए, क्योंकि आपने सोचा था कि भैया मैं डॉलर खरीद लाता हूं, कस्टमर आएगा तो उसे दे दूंगा। लेकिन कस्टमर आया नहीं, तो आपको डॉलर इमीडिएटली बेचने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पॉट सेल विथ मार्केट करना पड़ेगा। बोलो एग्री? यस सर। अब बताओ। हाँ जी बोलो, क्लियर है? अब अगर आप मार्केट को बेचोगे तो आपका व्यू पॉइंट या मार्केट का व्यू पॉइंट? मार्केट का। मार्केट का। क्योंकि जब भी बैंक और मार्केट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, मार्केट का व्यू पॉइंट। तो बताओ, अगर आप बेच रहे हो तो मार्केट क्या कर रहा है? परचेज Purchase। तो किस रेट पर? बिड रेट। तो बताओ आज की बिड रेट क्या है? 56.0245। 56.0245। बताओ, सबसे पहले यहां तक की ये बात समझ आ गई सारी? यस सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप कस्टमर को बेचते, यानी बैंक, क्या हुआ फिर से समझाना। भाई देखो, ड्यू डेट पर आपने मार्केट से खरीद लिया,
क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन अब आपने मार्केट से खरीद लिया और कस्टमर को नहीं बेच पाए क्योंकि कस्टमर ने कैंसिल करवा दिया, तो आपको ये खरीदे हुए डॉलर मार्केट को ही दोबारा बेचने पड़ेंगे कि नहीं बेचने पड़ेंगे? बोलो, बेचने पड़ेंगे। है ना। अब अगर आप मार्केट को बेचने जाओगे तो मार्केट का व्यू पॉइंट लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब बैंक और मार्केट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो मार्केट का व्यू पॉइंट। तो अगर आप बेचने जा रहे हो तो मार्केट क्या कर रहा है? परचेस करेगा। तो मार्केट किस रेट पर खरीदेगा? और जैसे बिड रेट पर। बिल्कुल। तो जिस दिन ड्यू डेट पर जो स्पॉट रेट चल रही थी मैंने वो ले ली। अब मुझे बताओ, बैंक अगर कस्टमर को बेचता तो बैंक को कितने मिलते? ये मिलता कि नहीं मिलता बैंक को? Yes, sir. लेकिन कस्टमर को न बेचने की वजह से मार्केट में बेचा तो ये मिला, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। फायदा। आइएगा, तो बस अब अपना स्टेटमेंट बनेगा गेन और लॉस का। गेन और लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन। सबसे पहले कैंसिलेशन रेट, कैंसिलेशन रेट 56.0245 और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट अब ये चूंकि सेल कॉन्ट्रैक्ट था तो इनफ्लो का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको कैंसिलेशन की वजह से ज्यादा रेट मिल गई तो आपके पास गेन आ गया। 56.0245 माइनस 0.557 का गेन, यह आया गेन पर डॉलर। हर एक डॉलर पर इतने रुपए का गेन होगा। तो आपकी इनवॉइस है $15,000 की, तो बताओ गेन कितना हो गया? 8355 क्या करोगे? ये गेन कस्टमर को कस्टमर को दे देंगे। लौटा देंगे। तो बस नीचे एक लाइन आ जाएगी, गेन ऑफ 8355 रिटर्न टू कस्टमर। गेन ऑफ ₹8355 रिटर्न टू कस्टमर। गेन है तो कस्टमर को लौटाओ, लॉस है तो कस्टमर से रिकवर करो। हाँ जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। एग्जैक्टली आप प्रैक्टिकल लाइफ ही पढ़ रहे हो। ये अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराते हो तो इसी तरह से रेटें आती हैं और इनका जो गैप होता है वो फायदा नुकसान का लेन देन हो जाता है। इसके अलावा कुछ चार्जेस भी होते हैं। नहीं तो ऐसे तो कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराने पहुंच जाएगा, इतना आसान नहीं होता। सारे रीजंस देने पड़ते हैं विद डॉक्यूमेंटेशन। अब कॉपी कर लीजिए इसको। गलत आ गया क्या गेन मेरा? यस सर। 0.567 आ रहा है, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा इनटू 15,000।
8505 आएगा। हो गया? यस सर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया, डायग्राम बनाना है, यहां पर डेटा रखना है, उस तरह से फिर आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। ये एग्जाम्पल लिखिए, ये आपको होमवर्क में करना है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ $40,000। receivable after 6 months. Mr. A booked forward contract. For its receivables. Mr. A booked forward contract for its receivables. On due date, Mr. A requested for cancellation. $1 is equal to calculate gain or loss
कैंसिलेशन। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। किशन बता रहा है आंसर भी निकाल लिया क्या? 54260 क्या है? पेमेंट के रिसीव